हर जगह से इसको निकाल दिया गया है। तो सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल स्टूडेंट करता क्या है, इसकी वजह से अब देखो इसको कंपैरेटिव हम समझा देते हैं। रदरफोर्ड ने क्या बोला कि न्यूक्लियस के बाहर में इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सर्कुलर पाथ में घूमता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि सोमरफेल्ड के केस, तो सोमरफेल्ड के केस में ऐसा नहीं होता है। द केस ऑफ सोमरफेल्ड वो बोलता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, सर्कुलर पाथ पे ना होकर के वो एलिप्टिकल पाथ पे घूमता है। मतलब अगर मान लो कि न्यूक्लियस है तो एक कोई ऑर्बिट मान लो यहाँ पे है, ठीक, तो दूसरा वाला जो ऑर्बिट होगा वो इस तरीके से होगा, वो सर्कुलर नहीं होगा। इस तरीके से सोमरफेल्ड ने बोला कि आपका जो ये जो ऑर्बिट होगा इलेक्ट्रॉन मूव करने का वो सर्कुलर हमेशा नहीं रहेगा, ठीक ना। तो इसका हम थोड़ा सा लिख देते हैं इसका, इस मॉडल का, कि इन्होंने क्या है, इसको बोला जाता है बोहर्स एक्सटेंशन मॉडल, कि बोहर मॉडल को थोड़ा सा इन्होंने एक्सटेंड करके बोला था। लेकिन क्या बोला था, हम यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कैसे बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, रिवॉल्व मतलब घूमना, रिवॉल्व अराउंड कहाँ पे, न्यूक्लियस, अराउंड न्यूक्लियस। आगे क्या बोल रहा है कि वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है ऑन द, ओके, कैसे बोलते हैं, ऑन द इलिप्टिकल पाथ। कहाँ पे, इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल पाथ का मतलब क्या होता है कि जिसका जो एक्सिस हो वो सब एक्सिस बराबर ना हो, ठीक है। तो ये एलिप्टिकल पाथ पे घूमता है, मान लो। अब इसके साथ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इस तरीके से है, अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए तो पहला कॉन्सेप्ट ये बोला जाता है, ये वाला तो बोहर्स का डायग्राम हुआ, ये वाला डायग्राम किसका है, ये बोहर्स का है। अब ये वाला डायग्राम किसका है, सोमरफेल्ड का। तब अब इन्होंने बोला कि देयर आर टू एक्सिस आर देयर, टू एक्सिस। अब पहला एक्सिस ये हुआ सोमरफेल्ड के हिसाब से, और दूसरा एक्सिस कौन सा होगा, ये एक्सिस। ध्यान से समझना। तो जो ये वाला एक्सिस है हम इरेज कर देते हैं सोमरफेल्ड को, ये वाला एक्सिस को उन्होंने नाम दिया कौन सा, माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस। और ये जो एक्सिस है इसका नाम दिया इन्होंने मेजर एक्सिस, ठीक है। अब इन्होंने बोला क्या, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने क्या बोला कि जैसे जैसे माइनर एक्सिस, जैसे जैसे माइनर एक्सिस कम होगी, माइनर एक्सिस जैसे जैसे ये छोटी होगी, वैसे वैसे जो पाथ होगा वो क्या हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। अच्छा, एक स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो पहले तो रूल का, कि अकॉर्डिंग ए बाई सी मतलब अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस ऑन एलिप्टिकल पाथ नॉट सर्कुलर पाथ, ओके। बोहर्स ने बोला सर्कुलर ऑर्बिट, ओके, एलिप्टिकल ऑर्बिट बोल सकते हैं, पाथ का मतलब क्या हुआ, ऑर्बिट। तो आपका जो बोहर्स ने बोला कि सर्कुलर होगा, सोमरफेल्ड ने बोला कि ऐसा नहीं होता है, एक ऐसा होता है, ये एलिप्टिकल होता है। अच्छा, इसको टेक एन स्क्रीनशॉट एवरीबॉडी, टेक एन, इरेज करो। हाँ, अब मैंने इसको इरेज किया। अब इसके लिए पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग बोलते हैं, पॉइंट पॉइंट अगर बोलेंगे तो ये अगर माइनर एक्सिस की है, माइनर एक्सिस, तो ये बोला जाता है पॉइंट नंबर 1, कि ऐसा उन्होंने गेस किया था। थियोरेटिकल मॉडल है, कोई एक्सपेरिमेंटल नहीं है, लेकिन इसका पढ़ने में मजा जरूर आता है। अब इन्होंने फर्स्ट पॉइंट बोला कि व्हेन, ओके, व्हेन मेजर एक्सिस, जब क्या होगा, व्हेन मेजर एक्सिस डिक्रीजेस। अगर मान लीजिए मेजर एक्सिस क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, व्हेन मेजर एक्सिस डिक्रीजेस देन द पाथ बिकम्स, ए पाथ कैसा हो जाएगा, देन पाथ बिकम्स कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। देखो इसको पॉइंट को समझो, माइनर एक्सिस तो अपना यहीं पर है। अब ये एक्सिस अगर छोटा होता जाए तो फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां पे आएगा, और जैसे ही यहां आएगा तो ये कैसा बचेगा, सर्कुलर बचेगा। समझ पा रहे हैं बात को, आप लोग समझ रहे हैं स्टूडेंट क्या मैं बोल रहा हूं। देखो ये हुआ क्या कि इस तरीके से एक्सिस है। अब ये वाला जो मेजर एक्सिस क्या हो गया, घट गई, तो घटी, अभी तो यहां तक है 10 मीटर का, अब घट गया यहां तक आ गया, तो ये कैसा पाथ हो जाएगा, देखो ये सर्कुलर पाथ। तो जैसे ही आपका ये न्यूक्लियस के बाहर क्या हो जाएगा, ये बचेगा सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट। समझ पा रहे हैं आप लोग कि अगर मेजर एक्सिस घट गई
तो आपका जो ऑर्बिट होगा वो कैसा हो जाएगा, सर्कुलर होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसको? ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। नहीं तो हम थर्ड पॉइंट ऊपर लिख रहे हैं, सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या बोला था कि अगर मान लो इस तरीके से ऑर्बिट है तो न्यूक्लियस कहाँ होगा। अब देखो इतना बड़ा ऑर्बिट है यहाँ पर और न्यूक्लियस किसी कोने में है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि सोमरफेल्ड मॉडल में कि क्या बोला जाता है कि न्यूक्लियस कहाँ पे है, न्यूक्लियस। तो इन दिस मॉडल न्यूक्लियस इज कहाँ पे, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट ऑन, कहाँ पे न्यूक्लियस इज प्रेजेंट ऑन, अगर बोला जाए न्यूक्लियस इज प्रेजेंट ऑन वन, कहाँ पे है, फोकस पे। अगर फोकस पे, फोकाई भी बोलते हैं इसको, कि कहाँ पे, FOCI, वन फोकाई पे मतलब एक्सिस के कॉर्नर में ये प्रेजेंट है ना। कहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस इन दिस मॉडल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट ऑन वन फोकाई। अब देखो ये जो पोजीशन है यहाँ पे, दिस इज बोला जाता है आपको फोकाई। समझ में आया? ये मेजर एक्सिस को एक बोला जाता है, ये जो एक्सिस है ये लॉन्ग एक्सिस है, लॉन्ग एक्सिस कुछ समझने में प्रॉब्लम होगा। माइनर एक्सिस को बोला जाता है, ये कौन सा एक्सिस है, ये जो है शॉर्ट एक्सिस है, ठीक। तो ये था सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल। अच्छा, इसका जो नेक्स्ट कन्वेंशन जो था वो बहुत ही सिग्निफिकेंस है, जो कि मिलता जुलता है किससे, बोहर से। इन्होंने भी एक वही बात बोला था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन जो बोला था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। उन्होंने क्या बोला कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम था, अब बोहर्स ने भी बोला था कि आपका न्यूक्लियस के जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसी उसी ऑर्बिट में घूमेंगे जिसमें आपका क्या बोला जाए कि अगर उसका जो एंगुलर मोमेंटम वो क्या है, mv r क्या है, NH/, ये क्या था, 2 पाई था। तो इन्होंने भी इसी को क्या बोला कि इसको दूसरे फॉर्म में बोला, लेकिन वही मतलब वही था कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोल रहा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ, किसका बोल रहा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज। ये कैसा है, क्वांटाइज्ड है, इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज एंड इट्स वैल्यू, अगर इसकी बात करें, एंड इट्स वैल्यू, क्या बोल रहा है, वैल्यू इज, क्या बोल रहा है, वैल्यू इज, अगर बोला जाए तो मल्टीपल ऑफ, इन्होंने क्या बोला, मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, h/2 पाई। ये क्या बोला, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। अब इन्होंने क्या किया कि इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में बोला, तो mv r इन्होंने बोला kh/2 पाई। अब पहले क्या उन्होंने लिखा था m, अब इन्होंने क्या दिया k, ठीक। h यहाँ पे आपका पता ही है कि क्या है, प्लांक कांस्टेंट। अगर k की बात करें, अगर इसमें हम लोग k की बात करें तो आपका इसको बोला जाता है कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, क्या बोला जाता है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ, वो किसका है, आपका लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है, माइनर एक्सिस का लेंथ है। के का मतलब हुआ कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो देखो अब n को वहां पे किसमें, अगर बोहर्स ने में क्या बोला कि n का मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे n का मतलब ऑर्बिट नंबर, ये क्या बन गया, ऑर्बिट नंबर। अब यहाँ पे उन्होंने k लिख दिया, k का बोला कि ये माइनर एक्सिस। अब इसको कितना अच्छा कोरिलेट करो ना, दिमाग लगाओ तो बहुत मजा आएगा इसको समझने में। अगर थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगा पाओ इसमें तो आपको समझने में मजा आएगा कि देखो अब माइनर एक्सिस, के का मतलब माइनर एक्सिस, ये वाला एक्सिस हुआ ना, यही वाला माइनर एक्सिस। अब माइनर एक्सिस क्या होगा कि जब ये सर्कुलर होगा, ये माइनर एक्सिस जब स्मॉल होगा, ठीक है, जब ये माइनर एक्सिस स्मॉल होगा तो ये क्या होगा, पाथ आपका स्मॉल होगा या ये क्या हो गया, सर्कुलर हो गया। सर्कुलर हो गया मतलब ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, kh/2 पाई। तो मतलब kh/2 पाई किसके प्रोपोर्शनल हो गया, nh/2 पाई के प्रोपोर्शनल में हो गया। समझ में आ गया, समझ में आया स्टूडेंट की नहीं आया,
ठीक है, एक स्क्रीन। हाँ, अब देखो इसको क्या है, ये अभी सिलेबस वगैरह में नहीं है, तो इसको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर टाइम वेस्ट करना तो फालतू हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर टाइम, अगर डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट को अगर समझने की कोशिश करें आप लोग, तो डी ब्रॉगली क्या बोलता है कि अगर कोई भी पार्टिकल मूव करता है, ठीक है, तो नो मूविंग क्या बोल रहे हैं, देखो मूविंग स्मॉल, क्या है, मूविंग स्मॉल माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक जो भी बहुत छोटा है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, क्या है, पार्टिकल्स इज हैविंग उसके पास क्या है, इज हैविंग, क्या उसके पास है, इज हैविंग पार्टिकल्स एज वेल एज, पार्टिकल्स एज वेल एज उसके पास क्या है, वेव नेचर, पार्टिकल्स एज वेल एज उसके पास क्या है, वेव नेचर है। मतलब जो भी आपका इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या बोला जा रहा है कि उसके पास केवल पार्टिकल नेचर नहीं होगा, केवल मास ही नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, उसके पास वेव नेचर होगा। तो मतलब ऑल मटेरियल पार्टिकल इन मोशन प्रेजेंट, दूसरे इसमें इन्होंने बोला कि ऑल मटेरियल पार्टिकल समझने की कोशिश करना, ऑल मटेरियल पार्टिकल्स, क्या बोला, ऑल मटेरियल पार्टिकल्स पजेस, क्या पजेस करते हैं, पजेस क्या है, वेव करेक्टर, कौन सा करेक्टर, वेव करेक्टर, जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स होंगे उन सब में क्या होगा, वेव करेक्टर होगा। लेकिन इन चीज़ों को वेव करेक्टर के बारे में न तो बोहर्स ने बताया था, न तो सोमरफेल्ड ने बताया था, किसी ने नहीं बताया था। अब इन्होंने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू, इन्होंने रूल दिया अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, देखो क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे डी जो है स्मॉल में है, ध्यान देना ना, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली। तो अकॉर्डिंग टू अगर डी ब्रॉगली हम लोग लिखना चाहें, डी ब्रॉगली, तो डी ब्रॉगली क्या बोल रहे हैं, डी ब्रॉगलीज इन्होंने क्या बोल रहा है कि द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक रिलेशन इन्होंने दिया है कि द वेवलेंथ, क्या बोला, द वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल्स, किसका, ऑफ अ पार्टिकल्स एसोसिएटेड, किसके द्वारा एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड विथ मास m, विथ मास क्या है, अगर उसका मास m है, मूविंग विथ वेलोसिटी v, अगर वो किसी स्पीड से घूम रही है, मूविंग विथ वेलोसिटी v, वेलोसिटी v है, न्यू नहीं है, ध्यान देना, मूविंग विथ वेलोसिटी v इज गिवन बाय रिलेशन, इज गिवन बाय रिलेशन, तो उसको एक रिलेशन में दिया गया है, गिवन बाय रिलेशन। अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, उसको मैं समझा रहा हूं, गिवन बाय रिलेशन, तो उसको लैम्डा इक्वल टू उन्होंने दिया h बाई पी, h बाई एम बी लिखो, h बाई एम बी, और ये जो है इक्वल टू क्या है, h बाई पी, ध्यान से देखेंगे। अब इन्होंने डायरेक्ट एक रिलेशन दे दिया, एम्पिरिकल रिलेशन, कि अगर कोई मूविंग पार्टिकल है उसमें, तो पहले उन्होंने बता दिया कि उसके वेव नेचर होगा, अब वेव नेचर होगा तो उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा, तो उन्होंने बोला कि वो कैसे रिलेट करेगा कि आपका वेव नेचर किससे, आपका वेलोसिटी और मास में क्या रिलेशन होगा, तो वेवलेंथ इक्वल टू h बाई एम वी। अब क्या है यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसका वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई स्पेक्ट्रल लाइन का नहीं है, ये वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। दूसरा क्या है, अब मास ऑफ, मान लो मास ऑफ पार्टिकल लिखें, इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे तो आपका वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल लिख सकते हैं, वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल। दूसरा अगर लिखना चाहें मास ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ मूविंग पार्टिकल, मास ऑफ मूविंग पार्टिकल। अगर तीसरा पॉइंट लिखना चाहें, तीसरा पॉइंट, तो हमारे पास तीसरा पॉइंट में क्या है, v है, v मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल, ठीक ना, वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल, ठीक। अब हमारे पास एक और पार्टिकल p है, p आपका क्या है, ये है मोमेंटम, कैसा है, मोमेंटम। अब मोमेंटम का मतलब होता है mv, और आपका h आपको पता ही है क्या है, ये प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट। समझ में आ रही है बात कि ये क्या बोलना चाहते हैं, अगर समझने, फिर से समझने की कोशिश करो कि डी ब्रॉगली बोल रहे हैं कि कोई भी पार्टिकल अगर नेचर में है, मूविंग पार्टिकल, तो उसके पास तो मास होगा, ओके,
पार्टिकल नेचर तो होगा, लेकिन उसके पास क्या होगा, मूविंग पार्टिकल में क्या हो जाएगा, वेव नेचर भी होगा, है ना। मूविंग पार्टिकल में क्या होगा, वेव नेचर होगा, ठीक। अब वेव नेचर हुआ मतलब वो क्या होगा, उसका वेवलेंथ होगा। अब वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, उन्होंने एक इंपेरिकल रिलेशन दिया, इसको डिराइव भी कर सकते हैं लेकिन सिलेबस में नहीं है। तो लेमडा इक्वल टू एच बाई एम बी, एच बाई एम बी इक्वल टू एच बाई पी। पी ये कहाँ है, ये मोमेंटम है। मोमेंटम मतलब मास बाई वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। एक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए तो इसको और थोड़ा डिटेल में डेप्थ में जाकर के समझाते हैं। ले लिया, टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट वी विल गो इन द डेप्थ ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। इसके जितना अंदर घुसेंगे उतना आपको अच्छा लगने वाला है इस वाले कॉन्सेप्ट में। टेकन 1 2 3। अब हमको लगता है कि आप लोगों ने ले लिया। अब देखो इसी मॉडल को और अच्छे से समझने का एक तरीका हम लोगों ने ढूंढा है। वो तरीका अगर ये कैसे बोला जाता है कि बोहर्स ने क्या बोला, बोहर्स और रदरफोर्ड ने बोला कि मान लो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस है और उसके बाहर में आपका इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चल रहा है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने तो बोहर्स बोला। अब इन्होंने डी ब्रॉगली ने क्या बोला, इसको चेंज कर दिया। डी ब्रॉगली ने क्या बोला, ये चल रहा है दैट इज ओके। उन्होंने क्या बोला, चल रहा है ओके, मतलब उन्होंने क्या बोला कि ये सर्कुलर पाथ पे चल रहा है दैट इज ओके। लेकिन ये क्या बोला है, जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उसका कोई ना कोई वेवलेंथ होगा, वेव नेचर होगा। तो उन्होंने क्या बोला, मान लो ये कौन सा ऑर्बिट नंबर 3 है, ऑर्बिट नंबर कौन सा है, ये 3 है। तो ये तो बोहर्स के हिसाब से हो गया। अब डी ब्रॉगली देखो क्या बोला है, डी ब्रॉगली क्या बोला है कि न्यूक्लियस का अगर मान लो हमारे पास 3rd ऑर्बिट ये है, तो आपका ये 3rd ऑर्बिट के लिए जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके लिए 3 वेव बनेंगे, 3 वेव। थोड़ा सा ये हो गया, देखो फिर से देखो क्या बोला कि इस तरीके से न्यूक्लियस हुआ और ये आपका 3rd ऑर्बिट हुआ। तो 3rd ऑर्बिट के लिए 3 वेव बनेगा। देखो वेव कैसे हम बना सकते हैं, इस तरीके से देखो 3 वेव बन पा रहा है क्या, ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन का वेव हो गया, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर हो गया कि आपका दिस इज द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वाला जो लाइन शो कर रहा है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। अगर वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में पा रहे हैं आप लोग कि इन्होंने तो सर्कुलर पाथ छोड़ करके बोल दिया, लेकिन डी ब्रॉगली क्या बोला कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है तो उसका क्या है, खुद का अपना वेवलेंथ होगा, खुद का वेवलेंथ होगा, मतलब इस तरीके से चलेगा वेव के फॉर्म में। दूसरे में सपोज करो अगर न्यूक्लियस है और उसको बात करें, अगर ये 4th ऑर्बिट है, किस ऑर्बिट की बात करें, 4th ऑर्बिट की, तो 4th ऑर्बिट में अगर बोले तो डी ब्रॉगली ने क्या बोल दिया, डी ब्रॉगली ने कि न्यूक्लियस के बाहर अगर 4th ऑर्बिट है तो ये तो चलेगा सर्कुलर पाथ दैट इज ओके, लेकिन उसका वेव भी होगा, उसके कितने वेव बन के आएंगे, ये 4th वेव बन के आएगा। देखो 1 2 3 4 वेव। इसी तरीके व्हाट वेव नेचर मीन्स, वेव नेचर मीन्स क्या है स्टूडेंट, वेव क्या होता है, वेव इस तरीके से चलता है ना, इस तरीके से है ना, ट्रफ। और आपका हम लोगों ने बताया था ना कि आप ये कि वेव नेचर में चलता है इस तरीके से। तो वेव नेचर में जब चलेगा तो ये बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, वेव। अभी इतना पूछ नहीं रहते, इतना हम लोग हाँ वेव नेचर ऑलरेडी हमने पढ़ा। जो सन से रेज आ रही है, सन से जो रेज आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है, वेव के फॉर्म में आ रही है। अगर हम लोग कौन है, कौन म्यूट किया, अनम्यूट किया है, कौन है, ए अहमद बेटा म्यूट करो। अच्छा, दूसरे हिसाब से देखो, अगर सन से हमारा जो रेडिएशन आ रहा है किस फॉर्म में आ रहा है, वो किस फॉर्म में आ रहा है, ये वेव के फॉर्म में आ रहा है, ठीक। अच्छा, दूसरा चीज देखो, इलेक्ट्रॉन जो होता है आपके वायर्स में जो आते हैं इलेक्ट्रॉन, वो भी किस फॉर्म में आ रहा है, इस तरीके से वेव्स के फॉर्म में आ रहा है, स्ट्रेट नहीं आ रहा है। तो यही बोल रहा है कि जो भी मूविंग पार्टिकल होगा उसमें क्या होगा, वेव नेचर होगा। वेव नेचर हुआ तो मतलब उसका वेवलेंथ हुआ। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, एक स्क्रीनशॉट लेना बेटा, तो एक टेक अ स्क्रीनशॉट। अब उसमें देखो अकॉर्डिंग टू बोहर्स ने क्या बोला था। तो अकॉर्डिंग टू अगर बोहर जाओ, अकॉर्डिंग टू बोहर्स, ठीक है, तो बोहर्स का एंगुलर मोमेंटम क्या बोला था,
एंगुलर मोमेंटम। किसी को फॉर्मूला याद है एंगुलर मोमेंटम? क्या बोला था एंगुलर मोमेंटम? क्या बोला था? हाँ वेरी गुड, एम बी आर इजकल टू एन एच बाई टू पाई। एम बी आर इजकल टू एन एच बाई क्या हो गया? टू पाई। ठीक, ये इक्वेशन मान के चलो 1। ठीक, अब दूसरा डी ब्रॉगली देखो क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली जाओ, डी ब्रॉगली। तो देखो डी ब्रॉगली क्या बोल रहा है, डी ब्रॉगली तो ये भी क्या बोल रहा है डी ब्रॉगली कि लेमडा इक्वल टू एच बाई क्या बोला? एम बी बोला। ठीक ना, एच बाई एम बी। इसी को अगर दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो एच बाई पी भी लिख सकते हैं, एच बाई पी। ये इक्वेशन नंबर 2 मान के चलो। ठीक, अब देखो इसमें हम लोग क्या 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 निकाल सकते हैं। इसी इक्वेशन को अगर हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें इसमें, तो अगर इसमें देखो क्या कर सकते हैं, इस वाले इक्वेशन को एक ना मान करके थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो अगर हम लोग 2 पाई आर कर लें, ये आर को इधर लिया तो क्या है? एन एच बाई एम बी आ सकता है क्या? एन एच बाई एम बी, एन एच बाई एम वी। देखो तो हमने क्या किया, इसको इधर ले गया, 2 पाई को इधर लिया तो ये वाला एम वी नीचे आ गया। तो 2 पाई आर इक्वल टू क्या हो गया? एम वी। आ सकता है क्या? 2 पाई आर इक्वल टू एम वी, इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर इक्वल टू एम वी। नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ। इसको कुछ नहीं किए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर उधर किए हैं। तो देखो अब हमारे पास क्या है, h बाई एम बी आ गया। ठीक ना, h बाई यहाँ पे एन एच बाई एम बी आ गया। अब इस इक्वेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में तो कुछ हम लोग चेंजेज लाना चाहते हैं इस इक्वेशन में। इक्वेशन में क्या चेंजेज अगर लाना चाहें तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाता है, लेमडा इक्वल टू अगर हम लोग बात करें कि लेमडा इक्वल टू क्या आता है इस वाले इक्वेशन में, तो लेमडा इक्वल टू क्या है? लेमडा इक्वल टू देखो इस इक्वेशन में देखो लेमडा इक्वल टू क्या है? h बाई एम बी। तो अगर इसी को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको इरेज ही करो समझने में अगर दिक्कत हो रहा होगा तो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो क्या कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में। फ्रॉम इक्वेशन m1 एंड 2 तो 2 पाई आर है, क्या है हमारे पास? 2 पाई आर है। ठीक, इसके बाद हमारे पास n तो उसी तरीके से है और हमारे पास क्या है? h बाई एम वी है, h बाई एम वी। इसी को देखो तो क्या होगा, अगर h बाई एम वी की तरह जगह पे हम लोग अगर लेमडा लिख दें 2 पाई आर इक्वल टू n लेमडा लिख सकते हैं क्या? कोई अच्छा देखे तो कोई लिख सकते हैं n लेमडा? हाँ, अगर मान लो अगर हम इसमें से n लिखें, n निकालें तो n इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2 पाई r अपॉन, अगर हमने लेमडा कर दिया जाए तो आपका क्या आ जाएगा? 2 पाई r अपॉन लेमडा कर दें तो ये आता है क्या कि n आ गया। तो n अब यहाँ पे दो चीजों से डिफाइन होता है। अब इसको जो समझ लेगा उसको समझ लो कि केमिस्ट्री का वो बाप है, सिंपल। अगर ये n का मतलब क्या है कि ये बोहर्स के हिसाब से अगर चलो, बोहर्स के हिसाब से तो ये क्या हो गया? ऑर्बिट नंबर। ठीक ना, अगर इसी को हम लोग क्या करते हैं डी ब्रॉगली के हिसाब से चलो, डी ब्रॉगली, तो डी ब्रॉगली के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? कोई बताएगा? डी ब्रॉगली के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? वेव नंबर। डी ब्रॉगली के हिसाब से, हाँ, डी ब्रॉगली के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? वेव नंबर। या बोलेंगे वेव नंबर या बोलेंगे आपको नंबर ऑफ वेव। ठीक, आप समझो, इसको समझने की कोशिश करो आप लोग कि जो ये दिया गया है तो ये तो ऑर्बिट के लिए दिया है कि किस ऑर्बिट के लिए है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच बाई 2 पाई, ये तो बोहर्स में हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसी को अगर हम लोग रिलेट करते हैं किससे? डी ब्रॉगली से, तो n इक्वल टू 2 पाई आर बाई लेमडा आ रहा है। यहाँ पे देखो n इक्वल टू ये उधर जाएगा 2 पाई आर अपन लेमडा। तो अगर डी ब्रॉगली में इसी से अगर आपको क्या पतेगा? ऑर्बिट पतेगा और इसी से वेव नेचर। अब इसको इम्प्लाइज करते हैं, अप्लाई करते हैं। देखो इसका एप्लीकेशन अभी किसको समझ में आता है वो बताना। अभी हमने क्या बोला था, केमिस्ट्री में इतना लिंकिंग है ना कि समझने में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अभी हमने थर्ड ऑर्बिट को देखा था, थर्ड ऑर्बिट।
तो थर्ड ऑर्बिट में अगर हम लोग देख रहे थे तो ये बोल रहे थे कि न्यूक्लियस के ये थर्ड ऑर्बिट हुआ, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, थर्ड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 3 आएगी। अब उसी की बड़ा अगर नंबर ऑफ वेव बात करें, नंबर ऑफ वेव, तो थर्ड ऑर्बिट के लिए वेव कितना हम लोगों ने बनाया था शुरू में, थर्ड ऑर्बिट के लिए कितना वेव बनाया था, 3। तो यही क्या हो गया, वेव नंबर भी तो 3 हुआ। तो दोनों रिलेशन से क्या हो गया, ऑर्बिट नंबर और वेव नंबर दोनों क्या हो जा रहा है, दोनों सेम आ जा रहे हैं। कुछ क्लियर हो रहा है आप लोगों को, बोला जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। व्हाट विल बी, देखो क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा आपको, व्हाट विल बी वेव लेंथ, किसका वेव लेंथ पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी वेव लेंथ ऑफ अ बाल, किसका, एक बाल का वेव लेंथ पूछा जा रहा है। अ बाल ऑफ मास, अ बाल ऑफ मास कितना, 0.1 kg, 0.1 kg का ये है। मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ, क्या बोल रहा है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मूविंग विथ अ वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, मूविंग विथ द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से घूम रहा है। अब इसको समझो, अगर इसको समझना है तो बहुत इजीली समझ सकते हैं। सोल्यूशन देखो, द रिलेशन बिटवीन किस में अगर रिलेशन शो करें, रिलेशन बिटवीन वेव लेंथ, ओके, वेव लेंथ कॉमा मूविंग पार्टिकल कॉमा किस में, वेलोसिटी, ठीक। किसने दिया था, इज गिवन बाय, किसने दिया था, इज गिवन बाय, कोई बताएगा, डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली ने दिया, तो उन्होंने क्या बोला, लेमडा इक्वल टू एच बाई पी, लेमडा इक्वल टू एच बाई पी मतलब एम बी। तो आपका एच तो प्लांक कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाई एम बी। अब प्लांक कांस्टेंट क्या है, 6.626 ना, यही होता है। मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, मल्टीप्लाई, अच्छा अब ये हो गया। अब देखो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा अब डिवाइडेड बाई हम लोग क्या कर दें कि मास दिया है, मास केजी में दिया है, देखो कहां पे मास दिया है, 0.1 केजी दिया है, 0.1 केजी। अब इसके पास वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो आपका 10 मीटर पर सेकेंड कर दो, ठीक। अब इसको अगर करना चाहो तो देखो यहां पे देखो कि क्या आ सकता है, लेमडा इक्वल टू आएगा 0.1 से 10, तो ये एक जीरो से ये तो खत्म हो जाएगा डेसिमल, है ना, डेसिमल खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 6.626, ये तो खत्म हो जाएगा, जीरो से डेसिमल खत्म होगा, ध्यान से समझना। तो 6.626 इंटू 10 पावर ये क्या हो जाएगा, उतना ही रहेगा, 34। अब लेमडा की वैल्यू कितने आ जाएगी, मीटर में आएगी, वेव लेंथ किस में आएगा, मीटर में आएगा। अब देखो कैसे इसको समझना है, यूनिट समझो तो यूनिट कन्वेंशन कैसे समझते हैं कि देखो ऊपर में तो जूल सेकेंड है, ऊपर में हमारे पास क्या है, जूल सेकेंड है। यूनिट समझो, कभी कभी कॉम्पिटिटिव में पूछ दिया, जूल सेकेंड है और केजी जाएगा तो क्या हो जाएगा, केजी कितना हो जाएगा, ये इनवर्स आ जाएगा, और ये मीटर भी क्या आ जाएगा, इनवर्स जाएगा, और सेकेंड क्या हो जाएगा, वो भी ऊपर जाएगा, तो ये इनवर्स हो जाएगा, ठीक। अब देखो इससे क्या, ये से इनवर्स तो ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या है, सेकेंड क्या है, सेकेंड मीटर पर सेकेंड है, तो जब ये ऊपर जाएगा ना तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड रहेगा, सेकेंड की पावर 1। इसको और सिंप्लीफाई करो, जूल सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और केजी क्या हो जाएगा, इनवर्स, और आपका मीटर इनवर्स। अब देखो ऐसा बोला जाता है कि जो एक क्या होता है कि जूल जो होता है, जूल किसके बराबर है, अगर जूल बोला जाए तो किसके बराबर है आपका, कि ये है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर ना, केजी ये क्या है, मीटर स्क्वायर, और सेकेंड का क्या हो जाएगा, ये इनवर्स में चला जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर, और ये सेकेंड इनवर्स में चला जाएगा। तो अगर केजी मीटर स्क्वायर, वेट -2 है, और सेकेंड में क्या है, सेकेंड का स्क्वायर है, सेकेंड का स्क्वायर है, ठीक। अब ये बोला जाता है कि ये किसके बराबर होता है, जूल के बराबर होता है, इतना जो वैल्यू होता है जूल के बराबर होता है।
तो अब नीचे वाला वैल्यू अगर देखा जाए तो कितना वैल्यू आएगा, नीचे वाला वैल्यू किसके बराबर आएगा, जूल के ऊपर। ध्यान से समझना, एक समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि ये जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर में जूल बचेगा और नीचे में जूल बचेगा, ऊपर में जूल मीटर और नीचे में जूल, तो ये जूल जूल कट जाएगा तो ये मीटर बचेगा। फिर से समझो इसको, अगर समझ सकते हो तो समझो कि देखो हमने क्या किया कि मीटर का मैंने पावर में 2 लगा दिया है, मीटर में हमने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, और सेकंड का स्क्वायर कर दिया। सेकंड का अगर स्क्वायर किया तो कैसे, सेकंड का -2 ही रखो, -2 कैसे कर दिया कि ये वाले सेकंड को, जो ऊपर वाला सेकंड है उसको नीचे ले आया ना। अच्छा, बहुत लोगों को तो समझ में हवा ही नहीं लग रहा होगा बहुत लोगों को हवा ही नहीं लग रहा होगा। देखो इसको कैसे कर रहे हैं कि अगर जूल को बात करो बेटा ना, तो जूल बराबर क्या होता है कि केजी मीटर स्क्वायर और क्या होता है, सेकंड -2 होता है, केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड -2 होता है, ये होता है जूल। अब हमको क्या करना है कि वेव लेंथ का यूनिट हम लोगों को किस में लाना है, वेव लेंथ अगर देखो तो हम क्वेश्चन शो करोगे तो क्या हो जाएगा, जूल जूल तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा, मीटर। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर। नहीं समझ में आया आप लोगों को? स्टूडेंट कुछ समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया? इसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट में मिसमैच हो जाओगे, यूनिट कोई बताता भी नहीं है, बहुत लोगों को तो समझ में भी नहीं आता कैसे यूनिट को कन्विंस करें। यूनिट का देख लो, हम फिर से बता रहे हैं, आप लोग देखो कि एवरीबडी इज लिसनिंग नाउ, से यस या नो, एवरीबडी इज लिसनिंग। अब देखो ऊपर का यूनिट क्या है, प्लांक कांस्टेंट में जूल सेकंड है, मैंने जूल सेकंड लिख दिया, मैंने क्या लिखा, जूल सेकंड लिख दिया। नीचे का देखो केजी है, फिर मीटर है, फिर सेकंड इनवर्स है, लिख दिया। अब हमको पता है कि जूल इक्वल टू क्या है, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 2 होता है। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि सेकंड को नीचे ले आए, तो जूल अपर केजी मीटर सेकंड -2 हो गया, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या है, जूल इंटू मीटर, और इसके बाद क्या है, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2, तो जूल जूल कट गया तो आपका क्या बचा, मीटर। समझ में आ गया सबको? कैसे कर सकते हैं उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं और इसके बाद आप करना है ना। देखो लेमडा दिया है, लेमडा क्या है, 3.6 एगस्ट्रॉम है, ठीक। और आपको क्या पूछा जा रहा है, मास पूछ रहा है। अब इसको एगस्ट्रॉम में तो कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप इसको कन्वर्ट कर दो, किस में कर दो, स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है मीटर पर सेकंड, तो मीटर में कन्वर्ट कर दो। तो 3.6 है तो आपका 3.6 इंटू 10⁻−10 मीटर हो जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या करो, इसमें कि लेमडा इक्वल टू, ये तो पूछ रहा है, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाता है, h/mv आता है। अब मास से पूछा जा रहा है तो क्या है, मास इक्वल टू क्या है, मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, लेमडा वी। वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, लेमडा दिया है। वेलोसिटी का मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी ऑफ फोटॉन, वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन, कोई भी रेडिएशन जो होता है, कोई भी रेडिएशन वेलोसिटी जब भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक ना, आपका स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन मतलब फोटॉन, तो फोटॉन की क्या स्पीड हो जाएगा, 3 × 10 पावर क्या हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे पुट करो वैल्यू को, देखो h का वैल्यू क्या है, 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड, डिवाइडेड बाय लेमडा की वैल्यू यहाँ पे दिया है 3.6 × 10⁻10 मीटर, मल्टीप्लाई बाई AC की वैल्यू देखो, या V की वैल्यू देखो, V की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब डियर स्टूडेंट इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के लिए सारे बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है। 6.626 डिवाइडेड बाई 3.6 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसको तो आराम से कर लेना, और ये पावर को मैं कर रहा हूँ 10⁻34, ये वाला -10 ऊपर जाएगा तो प्लस का 10, और ये वाला जब ऊपर जाएगा तो माइनस का 8। अब ध्यान से समझो,
अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके लिखो। अगर इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हो तो कितना आ जाएगा 6.626 डिवाइडेड बाई 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 9 1 10, 1 10 10.8 आएगा। मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर देखो कितना आ रहा है कि आपका इसको करोगे तो -40, ये माइनस मतलब ये ऊपर चला गया है ना, तो देखो 34 और 8 इसको जोड़ दिया जाए तो देखो कितना आएगा, तो ये ऊपर जाएगा कितना आएगा, तो 8 4 12, 12 मतलब -42 आ जा रहा है, -42। ठीक, और आपका प्लस का कितना आ जा रहा है 10। तो अगर इसको करोगे 10 तो देखो कितना वैल्यू आ रहा है, जिसका मैं वैल्यू लिखता हूं 0. ये आ रहा है 6135 मल्टीप्लाई बाय कितना आ रहा है, ये इक्वल टू है 10 की पावर कितना आ जा रहा है 30, 10 की पावर कितना आ गया 30 ना, 34 आ रहा है, 10 की पावर -30 कितना हुआ 32 ना, 8 4 12 32 आ रहा है 32। अब इसको सिंप्लीफाई करो, अब डेसिमल को इस साइड पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 6.135 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -33, और किसमें आ जाएगा, मास आएगा केजी में। ठीक है, तो मास ऑफ फोटॉन बहुत ही छोटा मास आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 33 केजी। कौन कौन आंसर कर रहा है, स्वयं, सुजल, ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, सारे सुपर सुपर स्टूडेंट हो, थैंक यू सो मच। अच्छा बच्चा लोग ऐसा करो, लक्ष्य, ओके ओके ओके, अब आप क्या करो कि आज के